हे दोस्तों, हमारा मस्तिष्क एक जटिल अंग है जो हमें सोचने, समझने, उत्तर देने जैसे कार्य से लेकर कठिन समस्याओं को सुलझाने में सहायक होता है तथा शरीर को भिन्न प्रकार के निर्देश भी देता है। इसी से हम अपने रोज के काम ठीक से कर पाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है, अगर किसी कारणवश हमारे ब्रेन को कभी चोट पहुंचती है तो क्या होता होगा? नहीं तो आइए देखते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिए। दोस्तों, आपने आमिर खान की गजनी फिल्म तो देखी होगी। फिल्म में आमिर खान एक बड़े बिजनेसमैन के रूप में दिखाई देते हैं। फिल्म का विलन जब आमिर खान के सिर पर रॉड से मारता है तो उसके बाद आमिर खान की शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाती है। उसे पिछली जिंदगी के बारे में कुछ भी याद नहीं रहता। वो बहुत कोशिश करता है पुरानी बातें याद करने की, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आता है। दोस्तों, ऐसा क्यों होता होगा? तो चलिए इस वीडियो के जरिए जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, व्यक्ति जो कुछ सीखता है उससे उनके मस्तिष्क में कुछ स्मृति चिन्ह, मेमोरी स्ट्रेस उत्पन्न होते हैं और इसी स्मृति चिन्ह के कारण हम सीखा हुआ फिर से याद कर पाते हैं। किसी कारणवश जैसे दुर्घटना, बीमारी, औषध सेवन के कारण सीखे गए या अर्जित अनुभूतियों की पहचान या रिकॉल करने में व्यक्ति असफल पाता है तो इसे स्मृति लोप या एमनेशिया कहा जाता है। दोस्तों, एमनेशिया दो तरह के होते हैं। नंबर 1, अग्रगामी स्मृति लोप, इसे एंटेरोग्रेड एमनेशिया भी कहते हैं। इसमें स्मृति लोप उत्पन्न होने के दिन के बाद जो व्यक्ति में जो अनुभूतियां प्राप्त होती है उसे व्यक्ति लॉन्ग टर्म मेमोरी में संचित रखने में असमर्थ पाता है। जैसे कि मैं कहाँ से आया हूँ, वह कौन था। इसे हम इनएबिलिटी टू फॉर्म न्यू मेमोरीज कह सकते हैं। यह हमारी मस्तिष्क के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स या हिप्पोकैम्पस की क्षति की वजह से होता है। नंबर 2, पश्चगामी स्मृति लोप, इसे रेट्रोग्रेड एमनेशिया भी कहते हैं। इसमें स्मृति लोप उत्पन्न होने के दिन के पहले की अनुभूतियां व्यक्ति खो देता है। उसे कुछ भी पुरानी यादें, घटनाएं याद नहीं रहती। यहाँ तक कि उसके परिवार वालों को भी व्यक्ति याद नहीं रख पाता है। इसे इनएबिलिटी टू रिकॉल ओल्ड मेमोरी भी कह सकते हैं। यह हमारी मस्तिष्क के कॉर्टेक्स की क्षति की वजह से होता है। अब चलिए बात करते हैं गजनी मूवी में आमिर खान के एमनेशिया की। तो उसे एंटेरोग्रेड एमनेशिया हुआ था, यह हम देख सकते हैं। इससे हमें यह पता चलता है कि हमारे मस्तिष्क में हमारी यादें, हमारी पर्सनैलिटी रहती है। अगर ब्रेन में कुछ गड़बड़ी होती है तो इसका सीधा परिणाम हमारे व्यवहार या वर्तन पे कैसा होता है, इसका दूसरा उदाहरण हम यहाँ देख सकते हैं। फिनियस गेज का जन्म 1823 में हुआ था। वह अपने कार्य में जिम्मेदार, कुशल, आत्मविश्वासु, समझदार, बुद्धिमान और दृढ़ रहने वाला जाना जाता था। वो एक रेलवे कंपनी में एक फोरमैन के रूप में काम करता था। उसे चट्टानों की सतहों पर विस्फोटों का काम दिया था। 13 सितंबर 1848 की उस भयावह दोपहर में फिनियस लोहे के पट्टी लगाने की कोशिश कर रहा था। गलती से बारूद फट गया और बहुत बड़ा धमाका हुआ। इसमें 3.5 फीट वाला 7 किलोग्राम के लोहे का रॉड फिनियस के बाएं गाल से प्रवेश करते हुए खोपड़ी के अग्रभाग को पार करते हुए 80 फीट जाकर गिरा। कुछ इस तरह 3 मिनट के अंदर ही फिनियस को होश आ गया। फिर चलते हुए फिनियस अपनी सवारी तक पहुंचा। फिर फिनियस सवारी चालक से गप्पे मारते हुए नजदीकी हॉस्पिटल में पहुंचा। हॉस्पिटल में पहुंचते ही वो डॉक्टर को मजाकिया तरीके से कहता है कि डॉक्टर, आज आपके लिए बहुत काम आ गया है। उसकी गंभीरता को देखते हुए डॉक्टर्स ने उसे तुरंत एडमिट किया। साथ ही साथ उसे खून की उल्टियां हो रही थी, जिसमें उसके दिमाग के छोटे छोटे अंश नजर आ रहे थे। पहले डॉक्टर्स का मानना था कि फिनियस के दोनों हेमिस्फीयर डैमेज हो गए थे, लेकिन जब यह रिसर्च हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में गया तो पता चला कि फिनियस के दोनों हेमिस्फीयर डैमेज नहीं हुए थे,
बल्कि उसका सिर्फ प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ही डैमेज हुआ था। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हमारे दिमाग का वह भाग होता है जहां हमारा ईगो, लॉजिक, कॉम्प्लिकेटेड थॉट, सोचने का काम होता है। यहाँ पर बेसिक हमारी पर्सनैलिटी बसती है। इसी भाग में डैमेज होने के कारण फिनियस असल में फिनियस नहीं रहा था। 2 महीने बाद फिनियस ठीक हो गया, लेकिन इसमें उसकी बाई आंख चली गई थी। लेकिन अब वो पहले की तरह नहीं रहा था। मतलब देखने में वो पहले की तरह स्वस्थ दिखाई दे रहा था, लेकिन जो कोई उसे पहले से जानता था उन्हें वो पहले से जैसे व्यवहार में दिखाई देता था अब वो नहीं था। वो फिनियस जिसे सब लोग पसंद करते थे और उसका आदर करते थे, उसकी पर्सनैलिटी अब पूरी बदल गई थी। वो अब बहुत ही एग्रेसिव हो गया था। वो सरेआम सेक्सुअल हरकतें करता था। इसी के कारण अपनी रेल रोड की नौकरी से भी उसे निकाला गया। बाद में वो साउथ अमेरिका के देश चिली में रवाना हो गया अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने। वहाँ वो अपना गुजारा करने के लिए स्टेज कोचेस चलाने लगा। कुछ महीनों के बाद उसके बचे न्यूरॉन्स उन न्यूरॉन्स के जगह लेने लगे थे जो दुर्घटना में नष्ट हो गए थे। वैज्ञानिकों के अनुसार ऐसा होना भी किसी चमत्कार से कम नहीं था और अभी फिनियस के स्वभाव से काफ़ी अच्छा बदलाव आए थे। अब उसे सभी लोग पसंद करने लगे थे, लेकिन जिंदगी भर वो पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था। दुर्घटना के 12 साल बाद फिनियस की एपिलेप्टिक सीजर के कारण मौत हो गई। इसके मौत का कारण वही उसकी दिमागी इंजरी बताया गया था। ये केस सभी मेडिकल साइंस के केस में का बहुत ही विचित्र केस माना गया। इसके बाद से ही न्यूरोसाइंस और मेडिकल साइंस में पर्सनालिटी का अध्ययन नई तरीकों से शुरू हुआ। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो से हमें यह पता चलता है कि हमारा ब्रेन बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। इसीलिए कभी गाड़ी चलाते समय हमें हमेशा हेलमेट का इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।